नमस्कार दोस्तों, आज हम बात करेंगे राजू इंजीनियर्स लिमिटेड के स्टॉक की। हाल ही में ही इसका नया शेयर होल्डिंग पैटर्न रिवील हुआ है, जहां पर इसके फरवरी के प्रमोटर्स होल्डिंग हमें पता चल गई है। तो चलिए बिना किसी वक्त गवाए बढ़ते हैं इसके प्रमोटर होल्डिंग की तरफ। सितंबर 2023 में इसकी प्रमोटर होल्डिंग 66.33% की थी और बाकी की होल्डिंग 33.67% पब्लिक के पास थी। दिसंबर में यही होल्डिंग हमें थोड़ी सी बढ़ते हुए देखने मिली, लगभग 66.49% की। फॉरेन इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर्स की होल्डिंग 0.51% की थी इस क्वार्टर में और इसकी पब्लिक की होल्डिंग 32% की थी। अगर फरवरी की बात करें तो प्रोमोटर्स की होल्डिंग हमें थोड़ी सी बढ़ते हुए देखने मिल रही है। हालांकि प्रोमोटर्स क्वार्टर टू क्वार्टर अपनी थोड़ी सी होल्डिंग लगभग पॉइंट के वैल्यू से बढ़ा रही है। फॉरेन इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर्स की होल्डिंग अभी के लिए 0.40% की है और बाकी की होल्डिंग पब्लिक के पास है। बात करें इसके अगले डिटेल की तो आज राजू इंजीनियर्स लिमिटेड में हमें अच्छा खासा पॉजिटिव ग्रोथ देखने मिला, लगभग 2.54% का, जहां पर प्राइस ने 200 रुपीज़ के लेवल को क्रॉस कर दिया है। हालांकि काफ़ी देर से इस स्टॉक में कंसोलिडेशन जोन ही चल रहा है, तो कब तक ये कंसोलिडेशन जोन चलने वाला है, क्यों ये कंसोलिडेशन जोन इतना टाइम ले रहा है, ये सारी बातें आपको इस वीडियो में मिल जाएगी। तो अगर आप राजू इंजीनियर्स लिमिटेड के इन्वेस्टर हो या फिर इसमें इन्वेस्ट करना चाहते हो तो ये वीडियो ज़रा भी स्किप करके ना देखें और ज़रूर चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करिए। ये आपके लिए तो फ्री है, लेकिन हमें इससे बहुत फ़र्क पड़ता है। बात करें इसके अगले डिटेल की, अगर आप रिटर्न्स की बात करें तो 1 वीक में इसने एक ब्रेक इवन पॉइंट पर ही रिटर्न्स दिए हैं। 3 मंथ्स में इसने 6% के रिटर्न्स दिए हैं, लेकिन 6 महीने की बात करें तो 189% के जायंट रिटर्न्स इस कंपनी ने अपने इन्वेस्टर्स को दिए हैं। लेकिन अगर 2024 की बात करें तो स्पेशली उसमें हमें नेगेटिव रिटर्न्स देखने मिल रहे हैं, लगभग 8% तक, और 1 ईयर में तो इसने बहुत ही बढ़िया रिटर्न्स दिए हैं 631% के। तो अगर आप 1 ईयर से पहले इन्वेस्ट हो तो ज़रूर आप इस स्टॉक में बने रह सकते हैं, क्योंकि आपको खोने के लिए कुछ नहीं है। लेकिन अगर आपने हाल ही में ही इन्वेस्ट किया है तो ज़रूर आपको इसके सपोर्ट और रेजिस्टेंस को मार्क कर देना चाहिए, जिसे हम चार्ट एनालिसिस में डिस्कस करेंगे। बात करें इसके वॉल्यूम की तो अभी के लिए बहुत ही कम वॉल्यूम इस स्टॉक में जनरेट हो रहा है, जहां पर आप वीकली एवरेज की बात करें तो 62,000 का था और मंथली एवरेज 2 लाख का। बहुत ही कम वॉल्यूम अभी के लिए राजू इंजीनियर्स में जनरेट हो रहा है। ज़्यादातर इन्वेस्टर इस स्टॉक में अभी अपना इंटरेस्ट दिखा नहीं रहे हैं। बात करें इसके अगले डिटेल की तो इसका जो इंडस्ट्री पीई है वो 46 का है, और अगर आप आज़ाद इंजीनियरिंग का पीई देखो तो वो बहुत ही ज़्यादा है, 940। हालांकि आज़ाद इंजीनियरिंग में हमें बहुत ही बड़ा नेट प्रॉफिट ग्रोथ देखने मिल रहा था। बाकी अगर दो कंपनी की बात करें तो टेगा इंडस्ट्रीज में उसका जो पीई रेशो है वो 41 का है, स्कीपर का पीई रेशो 46 का है। अगर आप इस सेक्टर के पीई रेशो की बात करें तो एवरेज पीई रेशो की बात करें तो वो है अराउंड 46 का, और अभी राजू इंजीनियर्स का पीई रेशो 68 का है। तो ये पीई रेशो के अनुसार यही दिखाता है कि राजू इंजीनियर्स का स्टॉक अभी ओवर वैल्यूड है। इस वजह से काफ़ी ज़्यादा कंसोलिडेशन जोन इसके चार्ट में हमें देखने मिल रहा है। आइए बात कर लेते हैं इसके चार्ट की, लेकिन उससे पहले एक जेंटल रिमाइंडर देना चाहूँगा, जो भी इन्फॉर्मेशन इस वीडियो में प्रोवाइड हो रही है वो सिर्फ मेरा पॉइंट ऑफ व्यू है। हम कोई भी सेबी रजिस्टर्ड इन्वेस्टर या कंसल्टेंट नहीं है, इसलिए हम आपके इन्वेस्टमेंट के लिए बिल्कुल भी रिस्पॉन्सिबल नहीं है। जैसे कि आप देख सकते हो कि नवंबर से पहले भी और नवंबर के बाद भी हमें बहुत ही एक अपर सर्किट ही देखने मिल रहा था, लेकिन जैसे ही जनवरी 2024 आया हमें इसमें बहुत बड़ा कंसोलिडेशन जोन लगभग 3 महीने तक देखने मिल रहा है। तो क्या ये कंसोलिडेशन जोन ऐसे ही चलने वाला है? जी नहीं, अभी राजू इंजीनियर्स के जो नेट प्रॉफिट है वो बढ़ते ही जा रहे हैं। तो जैसे कि राजू इंजीनियर्स 230 रुपीज़ से लेकर 235 रुपीज़ के लेवल्स को ब्रेक कर देता है, और जैसे ही इसका जो जब ऑल टाइम हाई हिट होगा हमें फिर से इसमें एक बहुत बड़ी रैली दोबारा देखने मिल सकती है। तो बने रहिए इस स्टॉक में। लेकिन अगर स्टॉक नीचे की तरफ आता है तो 180 से लेकर 190 रुपीज़ एक बहुत ही बड़ा सपोर्ट जोन है। अगर ये लेवल टूट जाता है तो ज़रूर आप इस स्टॉक से निकल सकते हो, अगर आप शॉर्ट टर्म के लिए इन्वेस्टर हो। लेकिन अगर आप लॉन्ग टर्म के लिए इन्वेस्टर हो तो राजू इंजीनियर्स के स्टॉक में बने रह सकते हो, क्योंकि कंपनी लगातार प्रॉफिट पे प्रॉफिट कर रही है और अच्छा खासा प्रॉफिट ग्रोथ और सेल्स ग्रोथ भी दिखा रही है। बात करें इसके सेल्स ग्रोथ की, हालांकि यह हमने पहले भी देखा है, लेकिन जल्दी से इसे रिकैप भी कर लेते हैं। दिसंबर 2022 में इसका जो सेल्स था वो था अराउंड 36 करोड़ का। मार्च में यही सेल्स हमें बहुत ही बड़ा देखने मिला, 71 करोड़ तक। जून में 31 करोड़, सितंबर में 53 करोड़ और दिसंबर 2023 यानी लेटेस्ट क्वार्टर में 60 करोड़ का सेल्स कंपनी ने जनरेट किया है। तो काफ़ी अच्छा सेल्स कंपनी मेंटेन कर रही है। 60 करोड़ के सेल्स बहुत ही अच्छे होते हैं, लेकिन देख लेते हैं कि कंपनी प्रॉफिट कर रही है या नहीं। नेट प्रॉफिट में दिसंबर 2022 में कंपनी सिर्फ 2.31 करोड़ का ही धंधा कर रही थी।
मार्च में 4.64 करोड़। यहाँ हमें सीधा डबल प्रॉफिट देखने मिला। हालांकि मार्च 2023 में कंपनी ने सेल्स भी काफ़ी बढ़िया जनरेट किया था। जून में 2.46 करोड़, या फिर से हमें एक डिक्लाइन देखने मिला। सितंबर में 5.29 करोड़ का नेट प्रॉफिट, और दिसंबर 2023 में यानी लेटेस्ट क्वार्टर में भी 5.71 करोड़ का नेट प्रॉफिट कंपनी ने जनरेट किया है। तो काफ़ी बढ़िया कंपनी अपने सेल्स और नेट प्रॉफिट को मैनेज कर रही है। हालांकि इसका पीई रेशो ओवर वैल्यूड होने की वजह से और स्टॉक में सिर्फ कम टाइम में बहुत बड़ी रैली आने की वजह से इसमें हमें कंसोलिडेशन जोन देखने मिल रहा है। लेकिन जैसे ही मार्च 2024 का रिजल्ट अच्छा आता है और जो रेजिस्टेंस लेवल मैंने आपको बताया है अगर वो टूट जाते हैं तो हमें इसमें फिर से बहुत बड़ी रैली ज़रूर देखने मिल सकती है। तो ये थी सारी इन्फॉर्मेशन राजू इंजीनियर्स के स्टॉक की। वीडियो अगर अच्छी लगे तो लाइक शेयर और ज़रूर चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। मिलते हैं अगले वीडियो में।